दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले समझ लें कि यह वीडियो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए बनाया गया है। मनोरंजन से आप क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन मानव जीवन मूल्यों में वृद्धि होने से आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने परिवार और बच्चों के जीवन के प्रति सजग हैं और जीवन की अनवांछित समस्याओं, जो अधिकतर दूसरों की दी होती हैं, से मुक्त होकर जीवन को सफल और आनंदमयी बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए उपयुक्त है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन की अनवांछित समस्याओं से मुक्ति के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए यह वीडियो सर्वोत्तम है। इसका लाभ लें और अपने प्रियतमों में इसे शेयर कर उन्हें भी इससे लाभान्वित करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ जो हम सभी के जीवन में अति महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी हमारा नज़रिया उसके प्रति उतना ही ज़्यादा उदासीन है। हर व्यक्ति अपने जीवन का लगभग 1/3 भाग इसमें लगाता ही है और हमारे जीवन का शेष बाकी 2/3 भाग इसी पर निर्भर करता है कि आगे हमारा जीवन कैसा हो। यह हमारे जीवन रूपी मकान में नींव की तरह है, लेकिन इसे हम हमारा अज्ञान कहें, लापरवाही कहें या उदासीनता, हम इसके निर्माण के प्रति ना ही उत्सुक होते हैं ना ही सजग, और फिर कच्ची नींव पर बने मकान की तरह हमारा बाकी जीवन डमाडोल ही बीतता है। इसलिए हम जीवन में न तो भौतिक रूप से समृद्ध हो पाते हैं, न ही आत्मिक रूप से। जिस विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो है, क्या हमारी लाइफ में पढ़ाई जरूरी है तो कितनी और कैसी। आज हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है। समाज का हर तबका, चाहे वह गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर, सभी पढ़ाई के महत्व को समझने लगे और हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए हमारी सरकारें, धनपति, समाज उद्धारक लोग व संगठन भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में जन्मे हर बच्चे को शिक्षित किया जा रहा है। कुल मिलाकर सब तरफ, हर घर में पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब का बहुत शोर है। किसी से भी बात करो तो वो यही कहता है, पढ़ लो लाइफ बन जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या लाइफ में सफल होने के लिए पढ़ना इतना जरूरी है? क्या लाइफ में बगैर पढ़े कुछ नहीं किया जा सकता? आइए मिलकर इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इन प्रश्नों को समझने के लिए मैं आपको एक गरीब होनहार बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके 5 भाई और 5 बहनें थीं। वे संयुक्त परिवार में एक ही घर में 3 परिवारों के साथ रहा करते थे। इनके जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। इनके पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार इस बच्चे के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। इनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। एक बार 5वीं कक्षा में इनके अध्यापक पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक सबको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर उन्हें अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर इस बच्चे ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। इनके गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वे सुबह 4 बजे से पहले उठकर गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार तक वितरित करने का कार्य किया। इन्होंने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए
भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। हम सब इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी से आपको पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई होगी। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि पढ़कर ही आप लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं, समाज में मान सम्मान, उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। सही है, इसी सोच पर तो पूरा देश, समाज का हर तबका और हर माता पिता चल रहे हैं, और संचार के सभी माध्यमों से सरकारें, पूंजीपति, समाज सुधारक सभी तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं। और तुम्हें भी अब इस बात का पूरा यकीन हो गया होगा कि पढ़ाई बिन जीवन शून्य। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले जरा रुकिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आपसे ही नहीं बल्कि आपके माता पिता, सरकार और समाज सुधारकों से भी। आप कलाम साहब को अच्छे से जानते हैं और उनसे अति प्रेरित भी होंगे, लेकिन क्या आप उनके साथ पढ़ लिख कर बड़े हुए और बाकी बच्चों के बारे में जानते हैं? वे कौन हैं, क्या करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? क्या वे सभी कलाम सर की तरह लाइफ में सफल हुए? क्या उन्होंने वो सब कुछ पाया जो कलाम साहब को अपनी लाइफ में मिला? नहीं ना। आप तो क्या, उनके शिक्षक भी नहीं बता सकते कि उन बच्चों का क्या हुआ। इतना इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पढ़ाई से जीवन में सब कुछ हासिल नहीं होता, वरना कलाम सर की तरह उनके साथ पढ़ने वाला हर बच्चा अपनी लाइफ में सफल होता, और उसे भी कलाम सर की तरह न सही, उनसे कम ही, पर लोग जानते, याद करते। तो क्या पढ़ाई करना बेकार है? नहीं, पढ़ाई लाइफ में बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन तब जब तरीका सही। अभी एक सवाल और आपके जहन में गूंज रहा होगा कि कलाम सर ने तो पढ़ाई से ही अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल किया। तो मैं आपको बता दूं, कलाम साहब ने पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने जुनून से अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल किया था। कलाम सर की कहानी में आपने सुना है ना, उनके टीचर इयादुराई सोलोमन ने उनसे क्या कहा था, भूल गए? मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ। उन्होंने कलाम सर से कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना। उनकी इसी बात को कलाम सर ने अपने जीवन में उतार लिया और अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी बन गए। हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों की देन है। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्हें भारत में अपना शासन चलाने के लिए बाबू टाइप के लोग चाहिए थे, जो उनका बताया काम तो करें पर अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें। इसलिए उन्होंने हमारे देश में गुरुकुल शिक्षा को खत्म कर ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई, और वे अपने उद्देश्य में 100% सफल भी हुए। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन शिक्षा के मामले में आज भी हम और हमारे बच्चे उनकी दी गई मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए। न ही इसके लिए किसी सरकार, समाज सेवकों या पूंजीपतियों ने कोई प्रयास किए, क्योंकि इन सब का मकसद भी यही है कि आप और आपके बच्चे उनके लिए बगैर दिमाग लगाए सिर्फ काम करें। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम पारंपरिक रूप से ज्ञान के संचय और परीक्षा उन्मुखता पर अधिक केंद्रित है। रट्टा लगाकर याद करना और उच्च अंकों पर जोर देना ही सिखाता है। हालांकि हाल के वर्षों में कौशल विकास और समग्र विकास को जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जो नई और आकर्षक पैकेजिंग में पुराना सामान बेचने जैसा है। क्योंकि बच्चों के कौशल और समग्र विकास के लिए ITI जैसे और न जाने कितने ही कोर्सेज और कार्यक्रम पहले से ही चलाए जा रहे हैं, जो ढाक के 3 पात ही साबित हुए हैं। जबकि कई विकसित देशों में शिक्षा प्रणाली रचनात्मकता, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर अधिक जोर देती है।
बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचना, सवाल पूछना और सहयोग करना सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हर क्षेत्र में विदेशों की नकल करने में हमारे मातहत बहुत काबिल हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन 1947 आज़ादी से लेकर अभी तक किसी ने एजुकेशन सेक्टर में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? सोचिए, फायदा किसका है और नुकसान किसका? इसी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। तब तक आप भी अपने विचार कमेंट कर मेरे साथ साझा करें, ताकि अगले लेख में मैं आपके विचारों को भी अपने लेख में शामिल कर सकूं। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for watching.